ध्यान से देखिए, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। ठीक है, जो अभी हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग कर रहे हैं उसमें हमारी अब हेडिंग आ गई है स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। क्लियर है? अब यहां पर जो हम लोग चर्चा करेंगे, स्पर्श रेखा हम लोग बनाना सीखेंगे और अभिलंब रेखा भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन हम स्पर्श रेखा बनाएं या तो अभिलंब रेखा बनाएं, चाहे जो भी रेखा बनाएं, वह रेखा बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी प्रवणता की। किसकी? प्रवणता की। देखिए, प्रवणता भी यहाँ दो टाइप की होगी, एक स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी और एक अभिलंब रेखा की प्रवणता होगी। क्लियर है? बट प्रवणता हम फाइंड कैसे करेंगे पहले वो जान लेते हैं। हमें दिया हुआ जो भी फलन होगा, क्या जो भी फलन होगा उस फलन का हम एक बार करेंगे अवकलन। ओके, अवकलन करने के बाद दिए हुए बिंदु पर इसका हम लोग निकालेंगे मान। ओके, जो मान आएगा उसी मान को कहा जाएगा प्रवणता। मतलब माइंड में हमें क्या बैठाना है, पहली पॉइंट, दिए हुए फलन का हमको क्या करना है, अवकलन। अवकलन करने के बाद जो आएगा व्यंजक प्राप्त होगा, उस व्यंजक में हमें दिए हुए बिंदु को रख देना है। ठीक है, जब दिए हुए बिंदु को हम उसमें पुट कर देंगे तो निकल के आएगा एक वैल्यू, और उस वैल्यू का ही नाम है क्या, प्रवणता। ठीक है, क्वेश्चन चाहिए समझते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 40 नंबर का, लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 2 पर वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस x की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। किसकी प्रवणता? स्पर्श रेखा की प्रवणता। मैंने बोला स्पर्श और अभिलंब दो होंगे। ठीक है, दोनों को निकालने का बस एक ही तरीका है, लास्ट में थोड़ा सा चेंजेस होता है अभिलंब के लिए। तो x इज इक्वल टू 2 पर वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, दिए हुए फलन का अवकलन किया, यानी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद क्या करना है, दिए हुए बिंदु को उसमें पुट कर देना है। तो दिया हुआ बिंदु हमें कितना है, 2 है। 2 किसका मान है, x का। आप जानते हैं कि बिंदु x कमा y होता है। क्या होता है, x कमा, यानी पहले x उसके बाद y। तो क्या y का वैल्यू दिया है? नहीं दिया तो 0 कर देंगे, x जो दिया तो देवे किया है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे बिंदु रखने वाले हैं dy बाई dx। अब यहीं पे हमको बिंदु हमारा रखना होता है, जो दिया हुआ बिंदु है कितना, 2, कमा कर देंगे 0। क्या कर देंगे, dy बाई dx, जो हमें बिंदु दिया है उस बिंदु का हम रखेंगे मान। करेक्ट है? तो x का मान दिया है 2, y का मान कुछ भी नहीं है, इसलिए y का मान हमने 0 कर लिया। ओके, इसको इस तरह से हमने ब्रैकेट के अंदर दिखा लिया है। तब देखिए 3 गुणे x का मान हम रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो 2 दूना के 4 3 12 में से 1 गया तो 11। यानी कि इसके स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है, 11 है। करेक्ट हो गया? कुछ कंफ्यूजन कहीं, जरा सा भी हो तो बता दीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें मिलता है, पहले हम देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता ही निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे अन्य क्वेश्चन में बढ़ी तो थोड़ा 15 को ही देखते चलते हैं। बोला है वक्र y इज इक्वल टू √4x माइनस 3 माइनस 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए
जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। अब ध्यान से जान लीजिए, वक्र y इज इक्वल टू √4x - 3 - 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है 2/3। 2/3 क्या है? किसकी प्रवणता? स्पर्श रेखा की प्रवणता। किसकी? बोला ना कि स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो पहले तो हमें ये वक्र दिया है और ये दिया है स्पर्श रेखा की प्रवणता, और हम यहाँ पे सीख के आ रहे हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। तो जो हमारी प्रवणता है वो इसके प्रवणता के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि भैया तुम भी तो उसी को बोल रहे हो, तो हम भी तो उसी का निकालेंगे। तो मेरी प्रवणता और आपकी प्रवणता दोनों आपस में क्या हो जानी चाहिए? इक्वल हो जानी चाहिए। तो आइए इसका करेंगे तो लिखेंगे dy/dx। चूंकि अंडर रूट है, अंडर रूट तो ऑलरेडी बाई में आएगा, तो 1/2 √4x - 3। फिर इसका करेंगे तो कितना लिखेंगे? 4 ही लिखेंगे, तो खत्म हो जाएगा। 0 सॉरी 1 का तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि टोटली क्या आ रहा है? 2 से 4 को काट दीजिए, तो 2/4x - 3 हो गया रूट के अंदर। अभी आपने क्या किया है? अवकलन किया है। क्या अवकलन? प्रवणता निकालने के लिए तो बिंदु रखेंगे ना। अभी तो हमने एक बार अवकलन कर दिया इसके हिसाब से। अभी अगर प्रवणता हमें निकाली है तो इस तरह से मेरे पास बिंदु होने चाहिए। तो अब बोलिए, क्वेश्चन में बिंदु दिया है? नहीं दिया है, बल्कि वही बिंदु आप पूछ रहा है। पूछा कि नहीं पूछा? तो वही बिंदु पूछ रहा है, तो हम उस बिंदु को मान लेते हैं। करेक्ट? क्या करेंगे? मान लेंगे। माना बिंदु x, y है। करेक्ट? अब उसी बिंदु पे हम इसकी प्रवणता निकाल देंगे, यानी कि dy/dx। आप इस बिंदु को रख दीजिए x, y। ये देखो लिखने का सब तरीका, यहाँ पर मैंने इस टाइप से लिखा, यहाँ पे इस टाइप से लिखा। एज यू लाइक यू कैन राइट। क्या है यहाँ? 2/, अंडर रूट कितना? 4x। x का वैल्यू रखना है, तो x का वैल्यू कितना है? x ही है, -3। भाई वैल्यू नहीं दिया तो हम लोग क्या करें? उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये देखिए हमारी प्रवणता है, मतलब हम लोग जो निकाले हैं वो प्रवणता है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं भैया, प्रवणता 2/3 है। कितना? 2/3। यानी कि उसकी प्रवणता हमारी प्रवणता बराबर होनी चाहिए, क्योंकि उसने भी इसी का निकाला है तो हम भी तो उसी का निकाल रहे हैं, इसलिए दोनों को बराबर कर देते हैं। 2/√4x - 3 जो है बराबर है 2/3 के। ऊपर देखिए 2 से 2 कट गया, पीछे गुणा मार देंगे, तो 4x - ये 3 तो बराबर करेगा, बराबर में 3 और दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा, तो 4x - 3 बराबर 3 3 9। 3 को उस तरफ भेज दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो गया। किसका मान निकला? x का निकला। तो चूंकि बिंदु तो हमारा x y का निकालना था, तो x का मान निकल गया। अभी किसका निकालना है? कहाँ से निकलेगा? वक्र से निकलेगा। वो कहाँ? वक्र में हम ले जाके x का मान रखेंगे तो किसका मान निकलेगा? y का। यहाँ पर लिखिएगा, अब y इज इक्वल टू 4x - 3 - 1 में x का वैल्यू रख देंगे, 3 रखेंगे तो 3 चौका 12 -3 -1, तो बचेगा 9, तो बाहर निकल के 3 -1 बराबर कितना हो गया? 2। यानी कि अतः हमारा बिंदु कितना बचवा? x, y है, मतलब 3,2 है। ठीक है? अगर रूट का हम दोनों चिन्ह प्लस माइनस ले लें तो यहाँ से एक बिंदु और बन जाएगा तुरंत। यहाँ से देखिए -3 आएगा तो -4 हो जाएगा। करेक्ट? तो हमसे पूछा क्या था कि आप बिंदु बता दीजिए, तो बिंदु हमारा हो गया 3,2। करेक्ट है? कोई कंफ्यूजन? कोई भी जरा सा? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए 16 नंबर में आइए। कंफ्यूज पॉइंट होगा तो बोल देना,
बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन में हमने प्रवणता निकालना सीखा था, दूसरे क्वेश्चन में हमने प्रवणता भी निकाला है, साथ ही साथ बिंदु निकालना भी सीख लिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आइए। प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, प्रवणता कितनी है? 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y इज इक्वल टू y प्लस 2/x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 को स्पर्श करती है। यहाँ पर क्या निकालना है? स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। क्या निकालना है? पहले में क्या निकालना था? प्रवणता सीख लिए। दूसरे में क्या निकालना था? बिंदु सीख लिए। तीसरे में क्या निकालना है? स्पर्श रेखा का समीकरण। मतलब तीनों में 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसकी देखिए हमें प्रवणता दिया है 2, वक्र दिया है ये, हमको निकालना क्या है? स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। जरा ध्यान रखिएगा, किसका समीकरण निकालना है? स्पर्श रेखा का समीकरण। तो चूंकि जो ये प्रवणता दिया हुआ है वो किसकी प्रवणता दिया है? इस वक्र का दिया है ना? यानी कि इस वक्र का अगर वो प्रवणता 2 कह रहा है तो हम लोग जो प्रवणता निकालेंगे वह 2 के बराबर आना चाहिए। हो गया? तो आइए शुरू करते हैं, फिर बाद में जो निकलना तो निकल करेगा। इसका अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx प्लस भाई यहाँ तो किसका नियम लग जाएगा? भाग का नियम लगेगा। ठीक है, पहले तो हर को लेंगे, मतलब हर को ऐसे उतार दिए, अंश का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस अंश को लेंगे, हर का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा ना। बाई में x माइनस 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा? 0। तो ये हो गया dy/dx। यहाँ तो खत्म हो जाएगा, इसको बराबर क्यों लगेंगे? चलिए तो 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक सही है? बात समझ में आ गई? अब सोचिए, हमने तो अभी एक बार अवकलन किया है, लेकिन हमको निकालना क्या है? प्रवणता। प्रवणता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? बिंदु। क्या बिंदु पता है? नहीं पता है तो मान लीजिए, क्या मानेंगे? माना बिंदु x, y है। चलिए रख देते हैं dy/dx, बिंदु हम रखेंगे x, y। तो ऊपर हो गया 2, x की जगह x सही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमें दिया है भैया प्रवणता 2, तो हमारी जो प्रवणता है उसके बराबर हो जानी चाहिए। चूंकि 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? 2 के। हो गया? तो 2 से 2 कट गया, तिरछे गुणा कर देंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 1, यानी x माइनस 3 बराबर 1। तो x बराबर कितना हुआ? 4। अब इस x का मान कहाँ रखेंगे? वक्र में रखेंगे। तो किसका मान निकल के आएगा? y का। तो लिखेंगे वक्र से, डायरेक्ट मान रखते हैं y 2/4 माइनस 3। ये देखिए प्लस है, गलती से बराबर लगा दिए, बराबर हो गया 0। तो जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 भागा करेगा 2 में तो कितना आएगा? 2, यानी y का मान कितना आया? -2 आया। शाबाश। तो बिंदु कितना हो गया बचवा? बिंदु हो गया x, y ना। तो x है 4 और y है 2, -2। ये हमें क्या मिला है? बिंदु मिल गया। लेकिन हमें बिंदु तो बताना नहीं है, तो बताना क्या है? हमें बताना है स्पर्श रेखाओं का समीकरण। किसका समीकरण? स्पर्श रेखाओं का समीकरण। देखिए रेखा नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है? रेखाओं का। सीधा सा मतलब हो गया कि एक रेखा नहीं बनेगी, एक से ज्यादा बनेगी। लेकिन हमारे पास बिंदु कैठो मिला है? मात्र एक बिंदु मिला है, इसलिए कैठो केवल एक तो मिला है, इसलिए एक बिंदु केवल मिला है तो एक ही रेखा बनेगी हम लोगों के अनुसार।
इसके अनुसार। लेकिन क्वेश्चन में बोला रेखाओं, तो इसका मतलब हुआ कि दो बिंदु चाहिए, या तो दो से ज्यादा बिंदु आएंगे। ठीक है, तो कहां से देखिए गड़बड़ी हुई होगी, ध्यान से समझिए। पहली बात, यहां से हम लोगों ने क्या लिया भैया, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को जब इस तरफ भेजा तो क्या बना है, कड़ी। कड़ी से जब बाहर निकलेगा एक, तो एक बार प्लस में निकलेगा और एक बार माइनस में। तो हमने प्लस वाला लिया है तो 4 आया है। कितना आया है? 4। लेकिन माइनस वाला लेंगे तो क्या आएगा भाई, -1 यहाँ पे रखेंगे तो 3 जाएगा, वो लेंगे तब प्लस में हो जाएगा, तो सिर्फ 2 आएगा। कितना आएगा? 2। चूंकि अगर x का वैल्यू हम रखे हैं अपने वक्र में, तो y का मान मतलब 4 रखे हैं, तो y का मान हमको कितना मिला है? -2 मिला है। अब 2 रख के देखते हैं। 2 जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह 2 रखेंगे तो -3 हो जाएगा इसमें से, तो बचेगा 1, वो भी माइनस में, तो ये हो गया -2। अब वो लेंगे जाएगा तो +2 हो गया। हो गया, यानी कि हमारे पास अब बिंदु देखिए कौन कौन हो गए। 4 लिए थे तो ये 2 आया था माइनस में, यानी कि पहला बिंदु है 4, -2। दूसरा बिंदु क्या है, जब हम 2 रखे हैं तो फिर क्या आया है 2, यानी कि दूसरा बिंदु है 2, 2। अब इससे ज्यादा बिंदु नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि लिख क्या रहा है और आ क्या रहा है। अब हम निकालेंगे क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण। हम इस बिंदु से पहले निकालेंगे, लिखेंगे बिंदु 4, -2 से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए किसी भी रेखा का समीकरण निकालते हैं तो उसके लिए हमारा होता है y - y1 = mx - x1। ये सूत्र है, इसको ध्यान में आप लोग कर लेना। y - y1 = mx - x1। ये जो y देख रहे हैं और x देख रहे हैं, जिसके साथ कोई नंबर नहीं है, ये आपका डायरेक्टली वक्र है। जो y1 और x1 देख रहे हैं ये बिंदु हैं, राइट है। और जिसको आप m कह रहे हैं वो प्रवणता है। क्या है? प्रवणता। चलिए तो मान रखिए y - y1 पहला बिंदु का निकाल रहे हैं, तो इसका है 2, -2, तो -2 और माइनस मिला के प्लस। यह है m मतलब प्रवणता। तो प्रवणता कितना दिया है? 2। सवाल में वो दे चुका है 2। नहीं दिया होता तो हम लोग प्रवणता देखिए यहाँ पे निकाले हुए हैं। कहाँ गया? ये है प्रवणता। तो उसका करेक्ट वैल्यू नहीं निकला है। तो करेक्ट वैल्यू निकलेगा कब? जब x का यहाँ पर मनवा रखेंगे तब। ठीक है, जैसे x का मान लीजिए हमने 4 रखा, तो 4 रखेंगे तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा। 1 का वर्ग 1 होगा, इसमें भागा करेगा तो 2 आएगा, तो ऑलरेडी वो तो 2 ही रहा। तो ये हो गया यहाँ पे 2, x - x1 कितना है? 4। चलिए y + 2 ये गुणा कर देगा तो 2x - 4 दूना के 8। 2x को उधर ही रहने दीजिए, y को उस तरफ ले जाइए तो माइनस हो गया। 8 को वहीं पर रहने दीजिएगा, 2 को उस तरफ ले जाइएगा तो 10 हो गया, बराबर 0। एक समीकरण ये बन गया। ठीक है, अभी एक बिंदु यहाँ है, तो इस बिंदु से भी निकालिए। बिंदु 2, 2 से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। रूल वही लगेगा, y - y1 = mx - x1। तो y - y1 देखिए यहाँ पे है 2, प्रवणता है 2, x - x1 भी है 2। समझ में आ रहा है? चलिए y - y गुणा कर दीजिए तो 2x - 2 दूना के 4। 2x को वहीं पे छोड़ दीजिए, y को ले चलिए तो -y। 4 को छोड़ दीजिए, 2 को ले जाइए, प्लस में हो जाता, घट के 0। यानी कि एक यहाँ है और दूसरा यहाँ। रेखाएं तो 2 रेखा हो गई, रेखाएं हो गया पिलर। ठीक है, तो इसमें हमने देखिए 3 पढ़ा हुआ है, 3 रूप। पहला रूप है प्रवणता निकालना, दूसरा रूप है बिंदु निकालना, तीसरा रूप है रेखा का समीकरण निकालना। तो आप आज केवल 3 रूपों को अच्छे ढंग से तैयार करके हमको मिलिएगा।